ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੇ कि वो इंडिया के बारे में की सोचते हैं। वीडियो टाइटल भी है ये कि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान, बहुत इंडो पाक वर्जन पाकिस्तान, शॉकिंग रिप्लाई एंड रिएक्शन। वीडियो टाइटल है जो चाहते हो तो रिकमेंडेड वीडियो तो मैं रिएक्शन दवा वो लिंक तुम करना वीडियो लिंक लाइक मैंने कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पर भेज देना है। ओरिजिनल वीडियो लिंक मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन और चैनल लास्ट सब्सक्राइब करो। उससे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। तो बाकी यार भेजने वीडियो तो बाकी गल्लां बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बैक टू माई चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक ऐड बनाया गया है और बच्चों के ज़रिए ये पैगाम दिया गया है कि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। तो हिंदुस्तानियों से भी इस वीडियो का जवाब दिए बगैर ना रहा गया। आज हम ये दोनों वीडियो पाकिस्तान की आवाम को दिखाएंगे और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए मेरे साथ। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूँगी कि गोवा के साइल पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मज़ा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। We believe in वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मारूख, एहतशाम लियास, शाहदेव हसन, आमना, शाहिद योगी। मेरा नाम आकिफ फयाज है। सारा मुख्तार, बुशरा, अहमद यार अहमद, ताबिश, आफ्ताब। मारूख, पाकिस्तान के ऐड के बारे में आप क्या कहेंगे? आपके क्या व्यूज़ हैं उस पर? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी मुल्क है वो अपनी हक खुद इरादियत रखता है। अगर हिंदुस्तान है तो उसकी सेपरेशन एक हुई है जो कि हम सब मानते हैं। वो इंडिविजुअल एक कंट्री है, पाकिस्तान इंडिविजुअल एक कंट्री है। हम अपने जो जज्बात हैं या हमारे जो तासुरात हैं, हम किसी भी के तहत या बच्चों को ले लिया या बूढ़ों को यूज़ कर लिया, उनको यूज़ करके हम अपने तासुरात जो गलत तासुरात हैं हम दूसरों पर नहीं रख सकते। हमारी एड में एक बड़ी गलत बात यूज़ हुई है कि हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान। क्यों? ठीक है, कश्मीर इज जस्ट सेपरेट थिंग, वो एक अलग मामला है, लेकिन हिंदुस्तान अपना एक अलग मुल्क है तो वो अपनी हैसियत रखता है, पाकिस्तान अपनी हैसियत रखता है। जी, उसमें पाकिस्तानी बच्चों को यूज़ किया गया है। इस तरह के कामों में बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों की जो साइकी है वो ख़राब होगी इस तरह, और उनके जहन में जो है इंडिया के मुखालफ या समझ लेंगे अपने हमसाया मुल्क के मुखालफ जो है वो माइंड एक बन जाएगा जो कि नहीं बनना चाहिए क्योंकि हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे ही होने चाहिए। और इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये ऐड नहीं बनानी चाहिए। पाकिस्तान का ऐड आपने देखा, हिंद बनेगा पाकिस्तान, इस पर आपकी क्या राय है? ये जो बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है और जो ये ऐड मैंने देखा है ये बिल्कुल अपोजिट चीज़ है। नेगेटिविटी, हम बच्चों को बुक्स में क्या पढ़ा रहे हैं और उनसे करवा क्या रहे हैं। इस ऐड में जितने बच्चे इन्वॉल्व थे, आगे जाएंगे फ्यूचर में वो देखेंगे तो उनके माइंड पे ये चीज़ इफेक्ट ज़रूर करेगी, बल्कि कर चुकी है।
तो ये स्टेप ऐसा लेना किसी के लिए, किसी के अपोजिट बच्चों से ये चीज़ करवाना बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का ऐड देखा, पाकिस्तान के ऐड में जो है वो नेगेटिविटी दिखाई जा रही है। हम लोग को ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। ठीक है, हमारे उनसे कुछ हैं इख्तलाफात, लेकिन स्टिल हम लोग को दूसरे के जो मज़हब है उसका ख्याल रखना चाहिए। उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो भी मज़हब में चीज़ें आती हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, एहतराम करना चाहिए और नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं फैलानी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। जो चीज़ें उनकी हैं वो उनकी हैं। शाहिद, पाकिस्तान का आपने ऐड देखा, हिंद बनेगा पाकिस्तान, उस ऐड में आपने क्या देखा, उस ऐड के बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली आपका जो हिंद बनेगा पाकिस्तान, ये कभी भी एक हो नहीं सकता, क्योंकि हमने जो जितनी भी कुर्बानियाँ दी थी, हम एक दीन इस्लाम के दायरे में रहते हुए अपनी एक अलग से जो इबादत है उसके थ्रू हमने पाकिस्तान हासिल किया था। और बेसिकली जो आप ऐड की बात करें, उसमें पाकिस्तान की ऐड में मैंने थोड़ा सा ये देखा कि हमारे जो बच्चों की तालीम है उसमें ये बताया जा रहा है कि भारत जो है हमारा दुश्मन है। ठीक है, आप उनके खिलाफ जितना भी है बुरा उनके साथ कर सकते हैं, करें। कहा जाता है कि मतलब बारिश के हर कतरे के साथ एक फरिश्ता ज़मीन पर आता है जो कभी वापस नहीं जाता और वो ज़मीन पर खुदा की इबादत करता रहता है। हम सिर्फ इबादत के लिए पैदा नहीं किए गए। हम सबसे बड़ा जो हमारा मज़हब होगा, जिससे मैं पहले रिवाइज़ कर चुका हूँ कि मतलब वो इंसानियत है। अगर हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो हम अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते। तो एक अच्छे पाकिस्तानी बनने के लिए, एक अच्छे मुसलमान बनने के लिए हमें मोहब्बतें फैलाना चाहिए, ना कि दुश्मनियाँ फैलानी चाहिए। सारा पाकिस्तान का ऐड आपने देखा, हिंद बनेगा पाकिस्तान, इस पर आप क्या कहेंगी? मैं इस पर ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्होंने इस ऐड में बच्चों का यूज़ किया और ये ऐड बनाई है और फिर इन्होंने ये बोला है कि इंडिया आएँ और जो है वो गाय के कबाब खाएं ना। तो हम लोग बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन हम इंडियंस की भी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये उनके मज़हब में है, वो गाय की पूजा करते हैं। उसमें जो पाकिस्तान का ऐड है उसमें ये जंग को प्रमोट किया गया है, जो कि गलत है कि छोटे बच्चे भी ऐड वगैरह सब देखते हैं तो उनको बताया गया कि जंग से हम इंडिया हासिल करेंगे और ये वो, तो जो कि गलत है। बच्चों पे भी इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि जंग होगी और ये सब, तो ये गलत है। बेसिकली ऐड मैंने देखा और उसमें ये बयान वाज़िया हो रहा था कि हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, एज अ पेसिमिस्टिक बिहेवियर है उसमें बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने एक बड़ा नेगेटिव इमेज जा रहा है कि हम नफ़रत करने वालों में से हैं, ना कि हम प्यार और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। बेसिकली हमें चाहिए कि हम अमन का पैगाम दें, क्योंकि हमारा दीन भी अमन का पैकर है और हम भी अमन ही चाहते हैं। ताबिश, पाकिस्तान का ऐड देखा आपने, हिंद बनेगा पाकिस्तान, इस पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तानी जो है ना उस ऐड में अपने जंग को प्रमोट कर रहे हैं। वो चाहते हैं पाकिस्तानी के जंग हो जाए। उस ऐड में बच्चे भी चाह रहे हैं, सारे लोग यही कह रहे हैं कि जंग हो जाए, हम इंडिया पर जाके कब्जा कर लेंगे, ये वो। और पाकिस्तानी अमन का पैगाम उस ऐड में कोई नहीं दे रहे थे, जंग को तरजीह दी गई है। मेरे नज़रिए में ये कश्मीर पे जो हो रहा है, कश्मीर से जो इंडिया कर रहा है, उसका एक रिएक्शन है पाकिस्तानियों की तरफ से। अच्छा तो किसी को भी नहीं लग रहा कि जो हो रहा है वहाँ पे मुसलमानों के साथ ही हो रहा है और ज़्यादती हो रही है, तो उसका एक रिएक्शन शो किया पाकिस्तानियों ने। आपने जो इंडिया का ऐड देखा, जो कि इंडिया ने जवाबी ऐड बनाया है पाकिस्तान के ऐड को देखते हुए, उसका जवाब दिया है, तो उस पर आपकी क्या राय है? जवाब उन्होंने खैर मेरे नज़र से देखा जाए तो अच्छा दिया है। उन्होंने टैकल किया मामले को, वो भी एक पॉजिटिव मैसेज के थ्रू कन्वे किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आपने अगर ये बात की तो हम भी उसी तरह से बात करेंगे, तो उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, दैट इज़ समथिंग गुड। उन्होंने जवाबी ऐड बनाया और अच्छा बनाया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया और बताया कि वो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं और मेहमान नवाज हैं। और अगर इस तरह के बड़े कामों में छोटों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए या उनको बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके साइकी, पहले मैंने बताया कि साइकी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और हमसायों के लिए मोहब्बत का पैगाम ही एक दूसरे के पास हो तो वो अच्छा है, और मोहब्बत का पैगाम ही देना चाहिए। आपने इंडिया का भी ऐड देखा, उस ऐड पर आपकी क्या राय है? मैं इंडिया का ऐड देखे, मैं ये होप नहीं कर रहा था कि इंडिया इतना अच्छा रिएक्ट करेगी, और मतलब कि उन्होंने अपने बच्चों को आगे करके एक प्यार का पैगाम दिया है, और यही हमें भी देना चाहिए लेसन अपने बच्चों को। और ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए दुनिया से, तो ये वेपन डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी वेपन परचेजिंग, आपकी कंट्री से काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन आप अगर नई जनरेशन को ये सब कुछ बता रहे हैं तो ये बहुत बुरा स्टेप था, और ये जिसने भी करवाया मैं कहूँगा उसे सोचना चाहिए इस बारे में।
इंडिया जो है वो हमें टोटली एक पॉजिटिव पैगाम दे रहा है और वो हमें हम लोग के लाइक कल्चर और उस सब का ख्याल रख रहा है। और इसके अलावा ये कि हमें बताया जा रहा है कि वो कितने मेहमान नवाज हैं और अगर वो इतने मेहमान नवाज हैं तो हमें भी इस चीज़ का एहतराम करना चाहिए और उनके मज़हब का ख्याल रखना चाहिए और हमें बहुत खुशी होगी कि वो इतने मेहमान नवाज हैं। मैंने भारत का भी ऐड देखा, वहाँ के बच्चों को जो है वो तालीम दी जा रही है कि वो भी हम एक ही धरती माँ के जो हैं बेटे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा हिस्सा है, हम भी उनका हिस्सा है, हम दोनों एक दूसरे से अलहदा हुए हैं। लेकिन बेटा बाप से या बाप बेटे से अलहदा हो जाए तो रिश्ता कभी भी नहीं टूटता। तो यही चीज़ है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे पाकिस्तान की अवाम हो या चाहे इंडिया की, तो दोनों तरफ से मोहब्बत यकजा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से कभी भी किसी के दिल में नफरत पैदा नहीं होगी। इंडिया का ऐड आपने देखा, आपने उन बच्चों की तमाम लाइन सुनी, उस पर आप क्या कहेंगे? मैम अगर तो उन्होंने वो मतलब अगर हम उसे प्री प्लान कह दें, मतलब अगर हम इस तो फिर तो अलहदा बात है, लेकिन अगर वो उनकी दिल की आवाज़ है ना तो फिर वो बहुत बहुत बड़ी बात है। जिस तरह मैम जो है ना एक अल्लाह के वली के पास एक नात लिखी, उस बंदे ने नात लिखी, उनके पास लेके आया, उसने कहा कि मैंने ये अल्लाह के नबी पर नात लिखी है। जब उन्होंने जी तो दोस्तों ऐसी उम्मीद करना तुहानूं पसंद आएगी। तो वाकई कश्मीर का जो मसला है वो तो चलो है वे, तो कश्मीर के तुहानूं पता जो इंडिया जुल्म सितम कर रहा है तो वो जवाब च पाकिस्तान ने ऐड बनाया ही। तो तुहानूं पता जिन्ना को जुल्म कश्मीर से हो रहा है तो ऐड से तो उन्हें कुछ भी नहीं आखा, तो जुल्म जिन्ना को कश्मीर से कर रहे हैं पूरी दुनिया जानती, लेकिन वो खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान मुसलमानों तो जुल्म हो रहा है तो गैर मुसलम कर रहे हैं, तो सारे गैर मुसलम खुश ने भी चलो मुसलमानों जुल्म हो रहा है, तो बाकी बहुत गलत गल है। तो स्टैप लैना चाहिए, जो आर्मी मीडिया भी उन्होंने स्टैप लैना चाहिए, जी कॉमेंट करता है उन्होंने स्टैप लैना चाहिए कि जो ना कश्मीरियों उन्होंने आज़ादी के मुताबिक रहने का हक देना चाहिए। तो बाकी यार उम्मीद करना बाकी वाकई सही गल है, बच्चों ये काम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना इंडियन को चाहिए ना पाकिस्तानियों को चाहिए कि यह काम तो बच्चों इस्तेमाल करन, क्योंकि बच्चे तुहानूं पता है आने वाली जनरेशन तो उन्होंने दिमाग च जिहड़ियां ना ऐसियां गल्लां नहीं पानियां चाहिए। तो बाकी मसला कश्मीर एक मसला है वे वो वाकई हल होना चाहिए, तो कश्मीरियों के मुताबिक होना चाहिए, तो कश्मीरियों के जुल्म सितम भी बंद होना चाहिए जो इंडिया कर रहे हैं। बाकी उम्मीद करना वीडियो तुहानूं पसंद आई, जो तुम चैनल तुहाडे किसी रिकमेंडेड वीडियो मैं एक चैनल नवा तो कहना वीडियो नहीं लाइक कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम के पेज चैनल है वीडियो आ लिंक मेगा तुम डिस्क्रिप्शन चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। उससे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। मिलने तो नेक्स्ट वीडियो शुरू करना प्यार है। अल्लाह हाफिज़।